वेलकम बैक माय चैनल इंदल सिंह इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। आप पिछले वीडियो में डायगोनल स्केल की परिभाषा, इसका परिचय और इसके सिद्धांत को आपने पढ़ा। आपने डायगोनल का सिद्धांत समरूप त्रिभुज के माध्यम से जाना और समझा कैसे आप किसी भी इकाई का 100वां भाग विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल पर दिखा सकते हैं। तो समझने के बाद मैंने आपको एक लास्ट में पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दे दिया था कि इसे सॉल्व करिए और इसकी मापनी तैयार करके मुझे दिखाएं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आ गया तो मैं ये सॉल्व आपको लेकर आया हूं। इस सॉल्व के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे और मापनी की रचना, कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, एक विकर्ण मापनी डायगोनल स्केल की रचना करो जिस पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित हों। मतलब ऐसी मापनी बनाना है जिसपे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर का चिन्ह अंकित हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में जब सिद्धांत समझाया था तो उसमें मैं मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर का ही जिक्र किया था। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो पिछले वीडियो को देखकर इस सवाल को आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो इसमें इस जो मापनी आप तैयार करेंगे, इस मापनी पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित हों, जबकि 1 मीटर की लंबाई को 2.5 सेंटीमीटर प्रकट करता है। कहने का मतलब जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर का है, तो आपके ड्राइंग शीट पर वह ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। मतलब 2.5 सेंटीमीटर अगर आप अपने ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करते हैं तो वह आपका 1 मीटर के बराबर शो कराएगा। और साथ में दिया हुआ आर्यफ तथा मापनी पर निम्नलिखित दूरी को दर्शाओ। मतलब कहने का मतलब आर्यफ भी आपको निकालना है और साथ साथ मापनी की दूरी भी इस मापनी पर दर्शाना है। तो आइए आर्यफ निकालते हैं, साथ में मापनी की लंबाई कितनी होगी ये निकालते हैं, और साथ साथ ये दो दूरी दी हुई है इस मापनी पर कैसे प्रेजेंट करेंगे, शो कैसे कराएंगे, इसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। आइए करते हैं सॉल्व। तो प्रॉब्लम आपके पास है, एक विकर्ण मापनी की रचना करो जिस पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित हों, जबकि 1 मीटर की लंबाई को 2.5 सेंटीमीटर प्रकट करता है। आर्यफ और मापनी आपको निकालना है, निम्नलिखित दूरी को दर्शाना है। बोलने में पहला है 4.36 मीटर, मतलब कि 4 मीटर 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दूसरा है 3 मीटर 3 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसको 60 में 3.35 मीटर या 60 में 4.36 मीटर के रूप में आपको दिया गया है। अगर इसे डिफाइन करेंगे पैमाना के थ्रू इसमें डालकर तो ये 4 मीटर हो जाएगा। ये 3 जो आपको दिख रहा है ये 3 डेसीमीटर हो जाएगा, और ये 6 जो दिख रहा है ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम आरएफ निकाल देते हैं। आप आरएफ का मेथड आप जानते हैं। आरएफ निकालने का, आरएफ इज इक्वल टू कंपोनेंट in the drawing। आरएफ बराबर साइज ऑफ द कंपोनेंट इन द ड्राइंग, मतलब ड्राइंग बटा के एक्चुअल साइज ऑफ द कंपोनेंट।
इस मेथड से आरएफ हम निकालते हैं। तो आरएफ निकालने के लिए आइए देखते हैं। आरएफ इज इक्वल टू साइज ऑफ द कंपोनेंट इन द ड्राइंग, मतलब ड्राइंग शीट पर जो साइज दी गई है वो कितना दी गई है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ड्राइंग शीट पे जो साइज है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे साइज ऑफ द कंपोनेंट इन द ड्राइंग 2.5 सेंटीमीटर अपान एक्चुअल साइज जो कंपोनेंट की है वो 1 मीटर की है। तो हम यहाँ पे 1 मीटर डाल दे रहे हैं। इसका अगर सॉल्यूशन किया जाए तो आपको पहले बता दिया हूँ मैं कि 1 मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर एक ही इकाई में दोनों को प्रेजेंट करना होता है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपको ये पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए हम यहाँ पे दशमलव को एक स्थान दाएं तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे उसके वैल्यू को बराबर रखने के लिए 100 में एक 0 यहाँ पे ले लेंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिए 25 इकाई 25 और 25 चौका 100, ये 0 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा 25 0 0। तो आपका आंसर जो आ गया 1/40। ये क्या निकल के आ गया, आरएफ निकल के आ गया। ये हमारा आरएफ निकल के आ गया 1/40। अब हमें क्या निकालना है, मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ द स्केल। लेंथ ऑफ द स्केल आरएफ मल्टीप्लाई अधिकतम दूरी मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस लेंथ निकालने का ये मेथड है। आरएफ हम यहाँ पे भी निकाले हैं, इसको 1/40 मल्टीप्लाई मैक्सिमम जो डिस्टेंस है। अभी मैक्सिमम डिस्टेंस आपको इस क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको मैंने पहले पिछले जो प्लेन स्केल पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको देखना है कि सबसे मैक्सिमम दूरी शो कराने के लिए क्या दिया हुआ है। या तो मैक्सिमम दूरी दिया रहता है कितने दूरी का आप स्केल तैयार करिए। अगर किस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप इसके प्रॉब्लम को जो शो कराना है उसकी अधिकतम दूरी देख लेंगे। तो इसमें 4.36 मीटर मैक्सिमम और उसके बाद एक थोड़ा सा कम ही है 3.35 मीटर है। तो ये 4.36 मीटर का हमें शो कराना है। तो हमारी मापनी थोड़ी सी इससे लंबी होगी तो हमें दिखाने में सुविधा होगी। तो हम क्या करेंगे, तो 4.36 है तो इसे हम बिल्कुल पूर्णांक में बदल देते हैं। लगभग हम 6 मीटर की मापनी अगर बना लें तो कोई बात नहीं है, 5 का बना ले तो कोई बात नहीं है, 10 का बना ले कोई बात नहीं, मतलब 4.36 से छोटी मापनी नहीं बना पाएंगे। अगर इससे छोटा बना देंगे तो हम स्केल पर इतनी जो ये हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको हम शो करा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4.36 से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम ज़्यादा हम रख ले रहे हैं, मैक्सिमम मतलब 6 रख ले रहे हैं। 5 भी आप रख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4.36 ही दिखाना है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए 6 रख ले रहा हूँ। 6 पे यहाँ पे देखते हैं 6 मीटर अगर हम रख लिए कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस हमारा 6 है, तो इस मीटर को कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पीछे मैं बता दिया हूँ मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, एक जीरो से पहले एक जीरो निकाल दीजिए। 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ 5 और 3 1 बचा है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15। मतलब ये क्या निकल के आ गया, 15 सेंटीमीटर मापनी लेंथ ऑफ द स्केल निकल के आ गया। मतलब मेरी जो मापनी तैयार होगी, आपकी जो मापनी तैयार होगी, ये 6 मीटर वाली मापनी तैयार होगी। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर नाप सकते हैं 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर। मतलब जो ये शेप जो ये आप स्केल तैयार करेंगे किसी वस्तु को नापने के लिए, तो वह वस्तु 6 मीटर लंबी होगी। तो हम अपने इस 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से उसे 6 मीटर तक नाप सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, मतलब स्केल की रचना कैसे करेंगे
और भी डायगोनल स्केल आपको पढ़ा रहा हूँ। तो डायगोनल स्केल की रचना हम कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल की बात समझाया था, समरूप त्रिभुज के रूप में समझाया था कि जो हमारा सौवां भाग होता है वो सौवां भाग हम कैसे दिखा पाते हैं। यहाँ पे सौवां भाग आपको नजर आ रहा होगा, इस जो डिस्टेंस है ये दिया गया है, जो शो कराना है हमें मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर का सौवां भाग है। तो ये जब तक विकर्ण मापनी बनेगा नहीं तब तक 4.36 का दूरी आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। 4.3 की दूरी होती तो आप प्लेन स्केल पे प्रकट कर सकते थे, दिखा सकते थे, लेकिन 4.36 की जो दूरी है वो प्लेन स्केल पे नहीं दिखा सकते, इसलिए यहाँ पे हमें डायगोनल स्केल की रचना करनी पड़ रही है। तो आइए, प्लेन स्केल तो आपने पढ़ा है, प्लेन स्केल के जस्ट थोड़ा सा आगे डायगोनल स्केल देखते हैं। जो छात्रों को प्लेन स्केल अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि डायगोनल स्केल अच्छे से कर पाएंगे, बस नहीं बांटेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेता हूं। 15 सेंटीमीटर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से 0 से ये बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे आया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर हम क्या करेंगे, ये जीरो लाइन से लेकर 15 सेंटीमीटर की लाइन तक हम खींचेंगे और हमारा स्केल 6 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो खींचते हैं 15 सेंटीमीटर की लाइन। ये लाइन हमने खींच लिया 15 सेंटीमीटर का। बिल्कुल, थोड़ा भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो आप इरेजर से इसे मिटा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस पे मैंने आपको बताया था, आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि इसकी ऊंचाई को आप एग्जैक्ट, मैंने आपको जो विकर्ण मापनी पिछले वीडियो में समझाया था, विकर्ण मापनी के लिए क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट साइज में 3 सेंटीमीटर की साइज में या 2 सेंटीमीटर की साइज में ही ऊंचा करके बनाना है, प्लेन स्केल की रचना देनी है। तो 3 सेंटीमीटर आप रखेंगे तो जो उसके भाग बांटेंगे, डेसीमीटर को 10 बराबर भागों में जब बांटेंगे तो वो बिल्कुल आप बिना न्यून कोड और बिना रेखा समद्विभाजन वाली विधि अपनाएं, आप इसमें जल्दी से बना सकते हैं और कोई उसमें त्रुटियां नहीं आएंगी। वो वाली विधि अपनाते हैं न्यून कोड, उस पर कंपास का प्रयोग करके, सेट स्क्वायर का प्रयोग करके, तो सबसे बेस्ट विधि है। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर फास्ट जल्दी करना है तो आप इस विधि को अपना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये पहले सिरे पर 3 सेंटीमीटर का लंब डाल दिया और दूसरे सिरे पर भी 3 सेंटीमीटर का मैंने लंब डाल दिया। ये लंब आप सेट स्क्वायर से डालेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपका जो स्केल तैयार होगा वो आपका अच्छे से तैयार होगा, सुंदर तैयार होगा और गलत थोड़ा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्केल ऐसा बना रहे हैं जिसके माध्यम से किसी वस्तु को आप नाप सकते हैं। अगर वस्तु में त्रुटि आएगी तो वस्तु आपका खराब हो जाएगा। तो ये जो आपका बना हुआ स्केल अगर गलत बना दिया जाए तो फिर आपकी जो वस्तु है, जो माप है, वो खराब हो जाएगी। और सारा प्रोडक्शन, अगर कहीं इस स्केल को आप मापने के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्शन की जितनी भी सारे वस्तुएं निकलेंगी वो खराब हो जाएंगी। तो ये स्केल बिल्कुल ही मस्ट होता है, इसलिए 1 mm एक सुई के नोक के बराबर भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए इसे बनाने के लिए। तो आप बिल्कुल इसका प्रयास करिए कि बिल्कुल परफेक्ट बनाइए। तो हमने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिया है, एक प्लेन स्केल में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें मेन डिवीजन और सब डिवीजन बनाने की बारी है। तो हमने क्या किया था, 6 मीटर की दूरी ले लिया था कि क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर के बराबर है। तो 6 मीटर को हम 6 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। तो एक एक भाग हमारा जो आएगा वो 2.5 सेंटीमीटर का आएगा। तो 2.5 सेंटीमीटर पे हम मार्क कर ले रहा हूँ, या चाहें तो आप डिवीजन 15 सेंटीमीटर रेखा को न्यून कोड के जरिए आप 6 बराबर भाग में बांट सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको 2.5 पर लगा के चिन्ह दिखा दे रहा हूँ। 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, ये आपका 6 बराबर भाग हो जाएगा। इस पे हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। ये 3-3 सेंटीमीटर का बिल्कुल परफेक्ट लंब पड़ेगा आपको। ये पहला लंब, दूसरा लंब, इसी तरह से सारे लंब आप कर लीजिए। देखिए मैंने ये सारे लंब कर लिए, ये सारे लंब 6 बराबर भागों में हो गया है। अब
यहाँ पे हम मेन डिवीज़न को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये दाएं तरफ हमारा मेन डिवीज़न और बाएं तरफ सब डिवीज़न। मेन डिवीज़न को जीरो पहली लाइन जो है वो जीरो पे दिखा दिया जाता है। दूसरा है 1 मीटर, दूसरा भाग 2 मीटर, तीसरा 3 मीटर, चौथा 4 मीटर और पाँचवा 5 मीटर। यहाँ पे मीटर में लिख दे रहा हूँ। इधर सब डिवीज़न जो है 1 मीटर के बराबर है, लेकिन ये जो खाने बन जाएंगे 10 खाने, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, इसलिए हम 10 खाने बनाएंगे तो यहाँ पे 10 डेसीमीटर, लास्ट 10 डेसीमीटर आएगा। हम पहले से लिख दे रहे हैं 10 डेसीमीटर आएगा। अब इसे 10 बराबर भाग बांटने के लिए हम क्या करेंगे, न्यून कोण वाला विधि अपनाएंगे। न्यून कोण वाली विधि अपनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यून कोण खींच देंगे। अब कंपास का सहारा लेंगे और कंपास में छोटा सा मुंह खोलेंगे इसका, इस तरह से, इतना कुछ भी इस तरह से देख सकते हैं आप, कुछ भी आप खोल दीजिए। कोई नाप नहीं है इसमें, कोई भी नाप नहीं है, आप जितना चाहें उतना खींच लीजिए। जो ये लेखा न्यून कोण वाली जो रेखा है इस पे 10 बराबर भाग हो जाए, इतना ही नाप आपको रखना है। तो मैं इसे थोड़ा सा फैला लिया हूँ और ये पहला कटान बिंदु चाप काट दिया मैंने, ये दूसरा काट दिया मैं, ये तीसरा काट दिया, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10वां। ये 10वें वाले जो कटान बिंदु को आप देखते हैं, इसे मिलाते हैं, इसकी भी ये जो सब डिवीजन बांटने की विधि आपको आती है, इसलिए मैं इसे अपने वीडियो को यहीं पास करके जल्दी जल्दी इसे पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पर लंब डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक आप भी इतना ड्रॉ करिए। देखिए ये मेरा 10 भाग हो गया है। मैंने सेट स्क्वायर का प्रयोग किया, इसके बाद इस पे लंब डाला। ये लंब हमारा यहाँ पे 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, यहाँ पे 10 लिख रखा हूँ हमने। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो अभी तैयार हो गया, ये प्लेन स्केल तैयार हो गया है, लेकिन इस पे आप 4 मीटर और 3 डेसीमीटर ही दिखा पाएंगे। 4 मीटर 4.36 मीटर आप नहीं दिखा पाएंगे इस पे, क्योंकि इसके 10 खाने होंगे। जब 0 से 1 डेसीमीटर के भी 10 खाने हो जाएं तो चौथा खाना पे 4 सेंटीमीटर दिखाया जा सकता है। तो इसके लिए हम विकर्ण का सिद्धांत अपनाते हैं और इन सब में हम क्या करेंगे, विकर्ण बना देंगे। तो विकर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 0 से 1 पर विकर्ण, ये जो आयत 0 और 1 का ये जो आयत आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम विकर्ण मार देंगे। सारे लाइनों में, सारे खानों में हम विकर्ण मार देंगे। पिछले वीडियो में आपने बेहतर समझा है, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। ये विकर्ण लग गया, 0 से 1 वाले में विकर्ण लग गया। ऐसे ही आप सब में बना देंगे तो आप क्या करेंगे, मीटर को 100 बराबर भागों में बांट पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आप 100 बराबर भाग नहीं बांट पाएंगे। क्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये प्लेन स्केल आपका अभी छूट रहा है। प्लेन स्केल में जो लाइनें हैं, हॉरिजेंटल लाइन, जो विकर्ण का सिद्धांत आपने पढ़ा था, लाइनों को बांटने का जो पढ़ा था, वो क्या है, प्लेन स्केल में कन्वर्ट, हॉरिजेंटल लाइनों में कन्वर्ट करना। अभी देखिए विकर्ण तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन इस विकर्ण पर भी अभी भी हम ये 4.36 मीटर की दूरी नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए हमें क्या कहा था कि इसको हम क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। तो 1 डेसीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटना है हम, जो कि यहाँ पे नहीं बांट पाएंगे। बांट देंगे तो क्या होगा, ये सारी लाइनें जो हमारी होंगी, जो हम इसको बराबर 10 बराबर भागों में बांटेंगे 0 से 1 को, वो 10 बराबर भाग तो बांट लेंगे, लेकिन वो लाइनें क्लियर नहीं होंगी। हम 4 उसमें या 3 उसमें या 5 उसमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इस जो लंबवत लाइन है, इस लाइन को हम 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो आइए बांटते हैं। हम निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही 3 सेंटीमीटर खींच रखे हैं, तो 10 बराबर भाग बांटना है। तो 3 mm पर हम निशान लगा देंगे, तो हमारा एक खाना 3 mm का हो जाएगा और जो पूरा टोटल हो जाएगा वो 30 mm का हो जाएगा। मतलब 10 बराबर भाग हो जाएगा। 10 या 30 मिलीमीटर 10 बराबर भाग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं निशान लगा के, और उसके बाद इस स्केल में पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। 3
मतलब 10 खाने हो गए। अब इन्हीं 10 खानों पर क्या करना है, सेट स्क्वायर की सहायता से हॉरिजेंटल लाइन में कन्वर्ट कर देना है। ये जो बेसिक लाइन आपने 15 सेंटीमीटर खींच रखा था, इस पे सेट स्क्वायर को सेट करिए और जो लाइनें मार्क अभी अभी किए हैं आप, उस लाइनों के जरिए आप पूरी लाइन को, पूरे स्केल को हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट कर दिए। मैं कन्वर्ट करता हूं, तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूं जिससे जल्दी से हो जाए। आपने देखा हमने ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन सेट स्क्वायर के माध्यम से कर लिया है। अब ये हमारा जो स्केल है ये बिल्कुल पूरी तरह से डायगोनल स्केल में बदल गया है। ये डायगोनल स्केल हमने बना लिया है। अब इस डायगोनल स्केल के नीचे चाहे तो ऊपर आप RF लिख दीजिए, क्योंकि जब तक RF नहीं लिखेंगे ये स्केल की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं होगी। तो 1/40 हमारा ये RF है। 1/40 के माध्यम से हम जो लेंथ निकालें वो 15 सेंटीमीटर 6 मीटर के बराबर हो जाएगा। चाहे तो आप कभी भी से, चाहे जितने दूरी आप इसे पे नापेंगे बिल्कुल परफेक्ट 15 सेंटीमीटर 6 मीटर के रेशियो को कवर करा देगी। तो आइए हम अब इस पैमाने पर प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं 4.36 की दूरी को। तो 4.36 की दूरी दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो आप जैसे प्लेन स्केल में आप इसे बाहर निकाल के एक्सटेंशन लाइन के माध्यम से बाहर निकाल के आप दिखा पाते थे, तो उसमें क्या होता था, सुविधा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप बाहर निकाल के दिखाएंगे तो यहाँ पे ये बिकड़ पैमाना है। बिकड़ पैमाने से एक लंबवत लाइन खींचने में थोड़ी सी आपको असुविधा होगी। तो उस असुविधा को दूर करने के लिए हमने अभी अभी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सारी खिंचवा रखा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी आप इस दूरी को 4.36 की दूरी को दिखा सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं। 4 वाली दूरी है, 4 मीटर की जो दूरी है वो यहाँ पे है। 4 मीटर वाली लाइन ये है, लंबवत लाइन 4 मीटर की है। अब बात करते हैं 3 की। 3 क्या है, डेसीमीटर है। तो 3 डेसीमीटर वाली लाइन यहाँ पे देख लीजिए, 0 1 2 3 3 वाली लाइन है जो लंबवत लाइन है। बिकट लाइन पे मत जाइएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधानी रखना पड़ेगा। जब तक आपको पता लगा कि आप लंबवत लाइन को न टच करके आप टच कर दिए बिकट वाली लाइन को, तो आपका फॉल्ट हो जाएगा। आप पैमाने मतलब जो शो करा रहे हैं वो सही शो नहीं करा पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। 4 वाली लाइन को ढूंढना है, फिर यहाँ पे 3 वाली लाइन को ढूंढना है, क्योंकि ये आपका जो शो कराना है ये 4.36 शो कराना है। तो 4 मीटर की लाइन ये पकड़ रखे हैं आप, 3 डेसीमीटर की लाइन ये पकड़ रखे हैं। मैं आपको एक स्केल लगा के सारा दिखा देता हूँ। ये है ये लंबवत लाइन, देखिए बाकी मैंने अभी ढक दिया है। आपको सिर्फ ये 3 वाली लाइन दिखाई दे रही है, 3 डेसीमीटर की लाइन है। लेकिन बात कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 3 डेसीमीटर हो गया, लेकिन 6 सेंटीमीटर मतलब 4 से लेकर 3 मतलब 4 मीटर 3 डेसीमीटर तक का तो ये यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें अभी 6 सेंटीमीटर भी दिखाना है, तो हम स्केल को थोड़ा सा और खोलेंगे, मतलब लंबाई बढ़ाएंगे। कितना लंबाई बढ़ाएंगे, 6। तो 6 कहाँ मिलेगा, कितना इधर बढ़ा दें, क्योंकि हम इसमें जो 0 से 1 या तो 3 से 4 के बीच में हम 10 खाने तो कर नहीं रखे हैं। लंबवत खाने होते तो हम 6 खाना बढ़ा लेते, 6 सेंटीमीटर हो जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये 0 की 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 ये 10, ये क्या है, ये सेंटीमीटर, ये डायगोनल पैमाना है। डायगोनल हम यहाँ दिखा रहे हैं बिकट खींच के, ये हमारा डायगोनल है जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लाइन कहाँ पे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसी 6 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को आगे बढ़ाते हुए 4 तक पहुँचिए और यहाँ पे क्या करिए, कट का निशान लगा दीजिए। मतलब यहाँ हमारा 4 मीटर है। अब 4 मीटर की जो दूरी है वो कहाँ पे है, 3 डेसीमीटर वाली दूरी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये 3 डेसीमीटर वाली दूरी ये यहाँ पे है। देखिए हमारा पेंसिल का नोक यहाँ पे है। अगर पेंसिल के नोक से नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कंपास से आपको दिखा दे रहे हैं। ये लाइन आप विशेष ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे गलत 2 पे लगा दिया है। ये 2 से आगे आप यहाँ पे ये देखिए 3 वाली लाइन ये है, सीधा सीधा ये यहाँ पे। अभी मेरा देखिए कंपास बिल्कुल एग्जैक्ट 4 मीटर और इस समय 3 डेसीमीटर पे रुका हुआ है। तो 3 डेसीमीटर से थोड़ा सा आगे 6 सेंटीमीटर जाना है। देखिए थोड़ा सा आगे यहाँ हम आ रहे हैं, 3 डेसीमीटर यहाँ है और यहाँ है। देखिए यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ दो, ध्यान से आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल कंफर्म दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा आपके पास लाके जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए आप,
आप यहाँ देखिए ये चार पे कटान बिंदु लगा रखे हैं। 4 से आगे बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पे 3 वाली लाइन को देखिए, ये यहाँ वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन 3 डेसीमीटर की लाइन है। अब 3 डेसीमीटर और ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये बीकर वाली लाइन छोड़ दीजिए, आगे जाइए, यहाँ पे 4 डेसीमीटर है। तो 4 डेसीमीटर न जाके हम क्या करेंगे, 6 यहीं रुक जाते हैं, 6 पे रुक जाते हैं। तो ये जो हमारी 6 वाली लाइन है, ये 6 वाली लाइन है। 3 डेसीमीटर से थोड़ा सा आगे हम बढ़ चुके हैं, 6 वाली लाइन पे हमारा पेंसिल का नोक बिल्कुल रुका हुआ है। अब इस 6 वाली लाइन पे अगर हम क्रॉस का चिन्ह लगा दें, जैसे कि 4 की तरफ लगा रखे हैं, ये 4 की तरफ जैसे हम क्रॉस का चिन्ह लगा रखे हैं, ऐसे ही अगर यहाँ पे हम अगर क्रॉस का चिन्ह लगा दें, 6 वाला बीकर वाली लाइन पे हम क्रॉस का चिन्ह लगा दें, तो हमारा 4.36 की दूरी ये दिखा देगा। इस दूरी को थोड़ा सा आप डार्क कर सकते हैं, 4 आप इसे चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 4.36 मीटर की दूरी है। अभी इस सवाल को पूरा नहीं हुआ, अभी इस सवाल में दूसरा कंडीशन भी दे रखा है कि इसी सवाल में 3.35 की दूरी को दिखाइए। तो 3 वाली जो दूरी है ये है 3 वाली मीटर की जो दूरी यहाँ पे दिया हुआ है, और 3 वाला जो दूरी है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन जो 3 डेसीमीटर का है, इससे आगे आपको 5 सेंटीमीटर और आगे बढ़ना होगा। तो 3 वाली लाइन को हम क्या करेंगे, 5 वाली लाइन को यहाँ से ढूंढ लेंगे, और 5 वाली लाइन हमारी कहाँ पे है, ये हमारा ये जो देख रहे हैं इस समय ये 3 डेसीमीटर है। ऐसे आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे हम क्रॉस का चिन्ह लगा रहे हैं, थोड़ा सा 3 से आगे 5 सेंटीमीटर आगे, और यहाँ पे 3 पे कट कर देंगे हम। इस दोनों कटान बिंदुओं को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये लाल से आपको दिख रहा होगा, ये डार्क कर दिए। ये जो लाल है ये क्या हो गया, 3.35 मीटर की दूरी दिखाया गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3.35 मीटर की है, और जो पहले आपने देखा 4.36 की दूरी यहाँ दिखा। तो इस पर आपको विशेष ध्यान में रखना है कि डेसीमीटर से आगे सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर की बात करें मतलब दशमलव के दूसरे स्थान की बात करें हम यहाँ पे, तो ये बीकर के लाइन पर दिखाया जाएगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। जो बीच वाली लाइन है, बीच वाला जो डिजिट दिया हुआ है ये डेसीमीटर का है, तो जो कि लंबवत लाइन पे दिखाया जाएगा, और ये जो दशमलव के दूसरे स्थान पे है ये सेंटीमीटर की लाइन है। इस लाइन को हम बीकर वाली लाइन पे दिखाएंगे, तब हमारा जो शो करने का तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट शो हो जाएगा। यही इस सवाल में इसी प्रॉब्लम में सॉल्व करना था। तो मैं आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आप इस सवाल को, इस प्रॉब्लम को बेहतर सॉल्व कर पाएंगे। इसे बनाइए, बना के हमारे पास सेंड करिए और हमें दिखाइए कि हमारा सही है कि नहीं सही है। आपकी जो ये बीकर पैमाना है ये बनाने की कितनी सफाई आ रही है, इसे आप दिखाइए। जब तक आप हमें दिखाएंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारा सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसे बनाइए और हमारे पास भेजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे सॉल्व करके आपके पास भेजूंगा, और आप प्रयास करिए कि मेरे सॉल्व करने से पहले अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।